राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का नमस्कार। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को जरूर सुने और अधिक से अधिक साथियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। आज हम बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं रेलवे के संबंध में, और इस मैसेज को हर एक दृष्टिबाधित तक पहुंचाएं, ये काम की खबर है। और इसके लिए हम संगठन हमारा राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति लगातार प्रयासरत था, और आज राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को बहुत बड़ी सफलता मिले। उससे पहले कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी जानकारी होती है तो आप लोग उससे छूट ना जाए। सभी दिव्यांगजनों की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि कोई भी दिव्यांग साथी हमारा छूट ना जाए। क्योंकि समर्थन के दर पे सरकारें झुकती हैं, समर्थन के दर पे हम अपनी मांगों को सरकार से मनवाने में सफल होते हैं। लिहाजा जितना तेज़ी से आप इसे बढ़ाएंगे उतना तेज़ी से हमारा संगठन आगे बढ़ के आप सबकी सेवा के लिए समर्पित है, और समर्पित आगे रहकर काम करने में उसे और आसानी होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे में जो काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। एक घटना हमारे साथ भी हुई थी, उसके संबंध में हम बहुत दिन से प्रयासरत थे कि हमारी एक बार रेलवे के कुछ अधिकारियों से मेरी वार्ता हो, जिस पर कल हमारे पास शाम को फ़ोन आया। हमने तत्काल प्रभाव से उनसे वार्ता के लिए समय मांगा। उन्होंने रेलवे दिल्ली बोर्ड की तरफ से हमें वार्ता का समय दिया गया। आज हमारी करीब 1 बजे, अभी थोड़ी देर पहले 1 बजे लमसम हमारी वार्ता हुई वहाँ के डीआरएम साहब से। वहाँ के जो डीआरएम थे उनसे मेरी वार्ता हुई। हमने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी रेलवे के संबंध में, जो मैंने ट्वीट करके वीडियो को वायरल किया था। हमने कहा, मान्यवर ये बताइए कि दिव्यांग कोच में दिव्यांगजनों को सुलभ यात्रा नहीं मिल पा रही है, उनके डिब्बे को जनरल यानी नॉर्मल लोग भर दे रहे हैं, ये बेहद ही चिंता की बात है। उन्होंने मुझे भरोसा किया, इसके लिए अपना सुझाव दीजिए, क्या होना चाहिए। हमने कहा, जिस प्रकार दिव्यांगजनों के लिए दिल्ली स्टेशन पर बोलने की सुविधा माइक लगा दिया गया कि दिव्यांग कुछ आगे होगा कि पीछे होगा, उसी प्रकार इस पहल को भी करें कि जैसे ही गाड़ी रवाना होती है एक बार सभी का सर्टिफिकेट देखा जाए। अगर जो दिव्यांग के अलावा ऐसे लोग चढ़े हुए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से डिब्बे से बाहर किया जाए। जिस पर डीआरएम साहब ने हमारे फीडबैक को लिया और उन्होंने मुझे पूर्णतः विश्वास दिलाया कि जो भी गाड़ियां होंगी, चाहे वह जितनी भी दिल्ली से जाने वाली गाड़ियां हैं, उनको चेक करके इसके बाद यहां से रवाना किया जाएगा। आपकी बात को हम आगे भी सहमति है और आगे भी हम उच्च अधिकारियों तक सभी को निर्देशित भी करेंगे, और बहुत जल्द इसका एक आदेश भी हम जारी करने वाले हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को मिली है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं। हमने देखा, अभी पिछली बार हमने वीडियो वायरल किया था जिस पर पूर्वा में हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई थी। तत्काल प्रभाव से फिर अलीगढ़ में जाके गाड़ी को खाली करवाया गया था दिव्यांग कोच को। तो कई दिव्यांग हमारे साथी ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाते हैं। बेहद ही चिंता की बात है। आप सबको एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होकर अपनी जिम्मेदारी, अपने पद के लिए जो सरकार हमें सुविधा दे रखी है, अगर हम उसके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं तो हमारे लिए बेहद ही चिंता की बात है, बेहद ही दुख की हम इस पर जाहिर करते हैं उन दिव्यांगजनों के लिए जो सो रहे हैं और वो अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोग को जगना पड़ेगा, और हमारे संगठन ने इस पर पहल की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश कुमार सर जी, आदरणीय मनोज साहनी राष्ट्रीय उपासचिव, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उप सचिव हमारे रामदेव कश्यप जी एवं अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से हमने इस मुहिम को हासिल किया है। और आज हमारी वार्ता बहुत अच्छी रही, जिस पर डीआरएम साहब ने मुझे हर संभव भरोसा दिया कि जितनी भी गाड़ियां जाएंगी उस पर भी हम चेकिंग करवा के इसके पश्चात ही गाड़ी आगे रवाना होगी। तो बहुत बड़ी जीत राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को मिली है। यदि किसी भी साथी के साथ देखता हूँ 2-3 दिन में यह नियम लागू भी हो जाएगा। और एक सुझाव उन्होंने मुझे और दिया कि इसके आगे भी यदि कोई गाड़ी पे चढ़ता तो आप तत्काल प्रभाव से कंप्लेन करें। मैं इलाहाबाद रीजन, क्योंकि अलीगढ़ के बाद फिर रीजन चेंज हो जाता है एनसीआर का, दिल्ली का रीजन फिर दिल्ली की अधिकार में वो नहीं आता है, फिर वो इलाहाबाद उसे कंट्रोल करता है गाड़ी को। उन्होंने सारी चीज़ हमें बताई कि इलाहाबाद फिर वो जोन अलीगढ़ के बाद पूरा देखता है। तो आप एक बार वहाँ भी कंप्लेन करके इसे दर्ज करा दें, और दिल्ली से जितनी भी गाड़ियाँ रवाना होगी उसे एक बार हम जरूर सब वहाँ के इंस्पेक्टर, वहाँ जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे, उनको हम वहाँ भेजकर जरूर गाड़ी की चेकिंग करवा के इसके पश्चात हम वहाँ से गाड़ी रवाना करेंगे। ये बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति को डीआरएम साहब से मिली है। आप देखता हूँ इसे बहुत से जल्द उन्होंने लागू करने का भी भरोसा दिया, आदेश भी जारी करने के लिए कहा है।
इस पर हम काफ़ी दिन से पहल कर रहे थे, किंतु हम लोग क्या है, जब वार करते हैं, हमारा मकसद है, हम काम करके ज़मीन पर दिखाने वाले लोग हैं। हम पीठ पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। हम जो कार्य करते हैं उसे बखूबी करते हैं। जो करना है हमें, हम अपने मकसद, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की ओर बराबर हम भारत संगठन आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से लगा हुआ है। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि आपके लिए जो भी मदद सरल से सरल उपाय हो सके उस पर हम पहल करें। और आप एक जिम्मेदारी, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उस पर कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैसेज नहीं डाल पाया, वैज्ञानिक जिन्होंने मुहिम हासिल की चंद्रमा पर जाकर, उन महान विभूतियों को भी राष्ट्रीय श्वेत दिव्यांग समिति की ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने जो कामयाबी हासिल की, ये देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज हमारे पूरे देश का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है कि एक भारत, एक ऐसा देश जो चंद्रमा पर पहुंचकर अपना झंडा लहराया, तिरंगा लहराया, भारत माँ का नाम और देश का नाम हमारा गर्व से ऊंचा हुआ। हम सबका सिर आज गर्व से ऊंचा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसे देश में और वीर जन्म लें और महान विभूतियां जन्म लेकर ऐसे देश के लिए काम आते रहें। हम सब देश के लिए हमेशा समर्पित होकर ईमानदारी पूर्वक देश के लिए, जो जिन्होंने महान हस्तियों ने अपने जीवन को बलिदान दिया, उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे पर देश का सिर कभी झुकने नहीं देंगे। ये हम सबका मकसद होना चाहिए, हम सबका उद्देश्य होना चाहिए, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और साथ ही साथ आज IPBPS PO की लास्ट डेट है, तो जिन साथियों ने फॉर्म नहीं फिल कर पाया है वो फॉर्म अपना फिल कर दें। और तो चर्चा काफ़ी हो गई। आप लोग जिन किसी प्रकार के SSC MTS नॉर्थ रीजन सभी का स्टेटस जारी हो चुका है, तो आप लोग SSC MTS जिन साथियों ने फॉर्म फिल कर रखा है अपना SSC MTS का रिजल्ट चेक करें। हाँ, एक चर्चा और करना चाहूँगा, वो मैं दूसरे मैसेज में करना चाहता था पर अब आवश्यक है। एक रिंकू मीना जी थे जो SBI में जॉब कर रहे हैं वर्तमान समय में। उन्होंने कल एक बहुत बड़ी गद्दारी, फ्रॉड 420 किया, इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये हमारे ही कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है कि पेपर देने के लिए हमारा कैंडिडेट पहुंचा और राइटर वो जो रिंकू मीना जो इस समय मथुरा में पोस्टेड है, वो लड़का नहीं पहुंचा और फ़ोन करने पर लगातार वो लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इस पर राष्ट्रीय श्वेत दिव्यांग समिति इसकी घोर निंदा करता है और ऐसे लोगों से आप लोग को भी सतर्क करता है कि आप लोग सावधान रहें, पहले उसके बारे में समझ लें, सोच लें, क्योंकि इतना उसने विश्वास दिलाया कि हम पहुंच जाएंगे। शाम 9 बजे तक उसने इस बात को ही कहता रहा। उसने अपना डॉक्यूमेंट भेजा कि आप राइटर के लिए, स्क्राइबर के लिए आप अप्रूव करा दिए। सब कुछ करवाने के पश्चात उसने धोखा दिया, उसने फ्रॉड किया, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। खैर उसके बारे में हम चर्चा दूसरे ऑडियो में करेंगे। उसका मोबाइल नंबर, उसका सब कुछ मैं जारी करूँगा, कि ऐसे फ्रॉड जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं उन्हें ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को सिर्फ भगवान की लाठी की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को भगवान से मार खाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। फिलहाल इस पर हम चर्चा विस्तार से दूसरे ऑडियो में करेंगे। और इस मैसेज को आप हर एक दृष्टिवादी तक पहुँचाएँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी प्रकार समस्या हेतु संगठन का ऑफिशियल नंबर 9454220000 9454220000 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।